जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस मैथ की क्लास के साथ आपके साथ फिर एक बार मैं जुड़ गया हूं। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी आज ये क्लास रहेगी, क्योंकि पिछली क्लास हमने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई की हमने पढ़ाई थी। ठीक है, एक बार मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्योंकि पार्ट नंबर 1 के अंदर ही पूरे के पूरे फॉर्मूला जितने भी है, सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूले में पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। और क्वेश्चंस जो लगाएंगे वो लगाएंगे सिर्फ 12 क्वेश्चन। ठीक है, कुल 12 क्वेश्चन लगवाऊंगा और 12 के 12 क्वेश्चन के अंदर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। और 8 क्वेश्चन लगाए थे मैंने सीआई के और सॉरी एसआई के, साधारण ब्याज के। तो 8 में और 12 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चनों के अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, एसआई और सीआई। इन्हीं के अंदर से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ का जो सिलेबस है उसमें अगर कुछ भी आता है सीआई और एसआई के अंदर से, तो इन्हीं 20 क्वेश्चनों के अंदर से आपका आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं सारे के सारे, तो वीडियो को लाइक वगैरह ये आप अपने आप कर दिया करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल ध्यान से समझना पहले जितने भी फॉर्मूला है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कंपाउंड का सी स्टार्टिंग का, इंटरेस्ट का आई, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम सीआई लिखेंगे। जहां भी हमें लिखना है, जहां भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी तो सीआई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के बाद आता है हमारा मूलधन, जो हमने पहले भी पढ़ा था साधारण ब्याज में भी। ठीक है, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का ले लेते हैं हम स्टार्टिंग का पी, तो इसको हम पी से प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि दर आ जाती है हमारी, जिसको हम रेट बोलते हैं। ठीक है, रेट, और रेट को आपको पता है स्टार्टिंग का इसका आर आता है, तो हम आर ले लेते हैं। आर प्रतिशत से प्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल से भी और कैपिटल से भी। उसके बाद हमारा आता है समय। अब समय को हम टाइम से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टाइम का हम स्टार्टिंग का ले लेते हैं टी, तो कैपिटल टी से भी प्रेजेंट कर सकते हो और स्मॉल टी से भी प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मिश्र धन, जैसे आपका साधारण ब्याज में आया था। क्या आता है? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन के बारे में मैंने आपको समझाया भी था। जो हमारा टोटल अमाउंट होता है उस पर जो ब्याज लगता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? मिश्र धन। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम टोटल अमाउंट। क्या बोलते हैं हम? टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट में वैसे तो टी और ए आना चाहिए, लेकिन हम शॉर्ट में हम ए लिख देते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन को हम प्रेजेंट करेंगे किससे? ए से। तो मिश्र धन को हम क्या ले लेंगे? ए। ठीक है, तो ये जो हमने पांचों चीजें लिखी है, इसके लिए एक सुपर फॉर्मूला भी बनाया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है, 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। वो फॉर्मूला पहले मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने कि ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, और ऊपर लग जाता है टी। ठीक है, तो इन सबको जो चीज प्रेजेंट करते हैं वो मैंने ऊपर लिख दी है। ए को हम मिश्र धन के रूप में लिखते हैं, पी को हम मूलधन के रूप में, और आर को हम दर के रूप में लिखते हैं, और टी को हम क्या करते हैं? समय के रूप में लिखते हैं। ठीक है, टी प्रेजेंट करेगा हमारा समय को। ठीक है, तो इसी पूरे फॉर्मूला को देखिए, जैसे मैंने बताया कि 5% अगर बढ़ता है तो हम 105/100 लिख सकते हैं। 105/100 लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, आर अगर 5% बढ़ा है तो 5 यहां पे लिखूंगा ना मैं, तो 100 आ जाएगा हमारा लेस है, तो 100 यहाँ पे आएगा। 100 कम 100 और 5, 105/100 हो जाएगा। वही मैंने वहां पे लिखा है 105/100। तो इस पूरे को अगर मैं लिखना चाहूं तो पी लेस ले लूंगा तो 100 पर चल जाएगा। 100 प्लस आर और बटे 100, यानी कि जो भी प्रतिशत आएगी ना दर की, उसे मैं 100 में जोड़ के लिख सकता हूं, बटे में 100 करके। ठीक है, और ऊपर हमारा समय एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। इसे फिर मैं रब कर दे रहा हूं, और थोड़ा सा मैंने और बताना है इसके बारे में। ठीक है, लगभग 4 फॉर्मूला ही बताऊंगा, 4 फॉर्मूला, पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज, और 12 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा बढ़िया वाले। ठीक है, चलिए, साधारण ब्याज हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज होता है हमारा किसी भी अमाउंट पे जब ब्याज लगता है सिर्फ वो।
ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है, यानी कि कोई धन है, उस धन पे जो ब्याज लगा है, ठीक है, और दोबारा फिर उस पूरी अमाउंट पे फिर जो ब्याज लगा है, यानी कि ब्याज पे ब्याज जो लगेगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, रूल नंबर 1 2 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने a बराबर P1 प्लस R/100 वाला ऊपर हमारा T लगता है वो वाला। रूल नंबर 2 में आपको पता है कि a बराबर, पीछे मैंने पढ़ा है P प्लस SI, ठीक है, परंतु ऐसा ही जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तब, अब क्वेश्चन में आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है लिखा हुआ, CI मिलता है लिखा हुआ, तो यहां पे बस a बराबर P प्लस CI, बस ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो a कहां से ज्ञात करेंगे, देखिए a बराबर हमें कहां से मिलेगा, P1 प्लस R/100 इसकी घात T, या फिर मैं लिख सकता हूं पूरा P1 100 प्लस R/100 और ऊपर घात में क्या लग जाएगा, T। क्लियर है। तो देखिए अगर आपको यहां से CI निकालना है तो P मुझे इधर माइनस में ले जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा मिश्र धन आएगा, अगर मिश्र धन में से मैं P माइनस कर दूं तो हमारा CI हमें मिल जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में आपको मूलधन देगा, तो P तो आपको मिल गया, लेकिन अब बात आई A की, तो A किस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे, ये आप लोग इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी एक ही बात है दोनों की, ठीक है। तो A आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एक ये फॉर्मूला हमारा बनता है A बराबर P प्लस CI, यानी कि मूलधन और ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमारा मूलधन है वो और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो, अगर उन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में आता है, अगर 2 वर्षों का CI और SI का अंतर आपसे कहा जाए, ठीक है, ध्यान से देखना फॉर्मूला को, सिर्फ 4 ही फॉर्मूले ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे के सारे फॉर्मूले जैसे जैसे प्रयोग है, हर क्वेश्चन आपकी समझ में आने वाला है। देखिए यदि 2 वर्षों का CI तथा SI का अंतर दिया जाए, ठीक है, यदि 2 वर्षों का CI तथा SI का अंतर दिया जाए, ठीक है। अगर आपसे दर प्रतिशत पूछ लीजिए तो फॉर्मूला लगाओगे 2 CI माइनस SI, जो इनका अंतर है पूरा यहां पे रख देंगे, गुना में हम 100 लगाएंगे, और नीचे जो लास्ट में आया ना SI यानी कि साधारण ब्याज, ये हम नीचे में रख देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 हमारा 2 वर्षों का उसने कहा था ये, और CI तथा SI का अंतर ये आएगा हमारा पूरा कंप्लीट, और गुना में 100 और बटे SI, जो भी SI देगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर इसी के साथ आपसे अंतर पूछता है 3 वर्षों का, देखो अगर इसी के साथ आपसे अंतर पूछता है 3 वर्षों का, चलिए इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं भैया आगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। रूल नंबर 3 के अंदर ही 3 वर्षों का, क्योंकि 2 वर्षों का हमने पढ़ लिया है, अब हम रूल नंबर 3 के अंदर ही 3 वर्षों का, यदि 3 वर्षों का CI और SI का अंतर दिया जाए, ठीक है, CI तथा SI का अंतर दिया जाए, तो फॉर्मूला लगेगा कि अंतर D बराबर P R/100 इसका स्क्वायर और प्लस 300 प्लस R और बटे कितना 100, ये फॉर्मूला आप लोग प्रयोग करोगे, ठीक है। D क्या है, D है CI और SI का अंतर, P क्या है मूलधन, R क्या है दर 2 साल तक अभी यहाँ, और 1 साल की ये हो जाएगी 300 प्लस R करेंगे और बटे में 100 करेंगे, यही इसकी ट्रिक है, और यही ट्रिक आपकी कामयाब होगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये हमारा 3 वर्षों का हो जाएगा, कितने वर्षों का हो जाएगा, 3 वर्षों का, ठीक है। देखिए अब आगे, अब इसके बाद आपकी बात आती है रूल नंबर 4 की, ठीक है। चलिए इसको रूल नंबर हम 3 लिख दे रहे हैं, रूल नंबर 3, ठीक है। अब रूल नंबर 4 की बात आती है, और सबसे लास्ट के क्वेश्चन की बात आती है। 4 ही फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, और सबसे लास्ट का फॉर्मूला जाता है हमारा, आपको पता है कि जैसे ही साधारण ब्याज में हमने किस्त का पढ़ा था, तो ऐसे ही किस्त का फॉर्मूला हमारा रूल नंबर 4 में आ जाता है, ठीक है। रूल नंबर 4 में कैसे क्या करोगे, देखिए अगर आपसे किस्त के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर किस्त के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो x बटे, अगर आपसे
एक्स बटे 1 प्लस आर बटे 100। अगर 1 साल का पूछा जाए तो 1 साल का सिर्फ 1 लग जाएगा। अगर 2 साल का पूछा जाए तो 1 प्लस आर बटे 100, यहाँ पे 2 लग जाएगा। अगर 3 साल का कहा जाए, 3 साल की किस्तों के बारे में कहा जाए तो 1 प्लस आर बटे 100 की घात 3, यानी कि जितनी भी किस्त, जै साल की किस्त के बारे में आपसे कहा जाएगा नीचे उतनी ही घात के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको बराबर में टोटल अमाउंट दिखाना ही है जितने में कोई भी वस्तु खरीदती है। ठीक है, एक्स क्या है? किस्त। एक्स क्या है? किस्त। एक्स तो किस्त होनी है, यहां पर भी और यहां पर भी है, सेम है तीनों की तीनों। ठीक है, चाहे 3 साल के लिए कहेगा, लेकिन ऊपर जो किस्त है, जो एक्स है, वो समान रहेगा, बराबर में टोटल अमाउंट आ जाएगी। आपको पता है कि आर हमारा दर होता है, और ये समय अगर 1 साल का कहेगा तो सिर्फ यहीं पे क्वेश्चन हमारा इतना खत्म हो जाएगा। अगर 2 साल का कहेगा तो ये पूरा होएगा, 3 साल का कहेगा तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो ईयर है वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है भाई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं सरप कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार, आप लोग देख लीजिए। 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अगर क्वेश्चन होगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर से, चक्रवृद्धि ब्याज वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा। अगर साधारण ब्याज के अंदर से होगा तो साधारण ब्याज ही क्वेश्चन में वो बोलेगा। ठीक है, ये पहचान है कि आपको साधारण ब्याज के फॉर्मूला प्रयोग करने हैं या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला प्रयोग करने हैं। सबसे पहली बात की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया मिश्र धन की राशि क्या है? सबसे पहले 200 रुपए की राशि है, तो ए बराबर मुझे 200 मिल गया। पहले क्वेश्चन में सारी चीज करके दिखाऊंगा, एक एक चीज लिख के दिखाऊंगा, और फिर 2 क्वेश्चन से आगे मैं शॉर्ट में करना स्टार्ट कर दूंगा। ध्यान देना है पहले क्वेश्चन पे बहुत ही ज्यादा। ठीक है, 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो दर दी है वो 5% दे दी है, 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो समय दिया है वो दिया है 2 वर्ष, जो समय दिया है वो दिया है 2 वर्ष। ठीक है, उसने पूछा है मिश्र धन की राशि। ठीक है, क्या पूछा है? मिश्र धन। और मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट, यानी कि ये। ठीक है, दो शुरू में स्टार्टिंग में गलत लिखेगा भाई, 200 रुपए की राशि, ये पी होता है हमारा। क्या होता है? ये पी, यानी कि मूलधन पी बराबर 200 है, और दर हमें आर मिल जाता है 5%, टी मिल जाता है हमें 2 वर्ष। उसने मिश्र धन पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है। ठीक है, सबसे पहले टोटल अमाउंट का, मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 और अपॉन टी। इसकी जगह फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, पी 100 पर चल जाएगा, 100 प्लस आर और बटे 100 अपॉन टी। क्लियर है? ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला प्रयोग करता हूं, एक ही बात है, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ए बराबर पी कितना है? 200 रुपए, 100 प्लस आर 5, 100 प्लस 5 यानी कि 105 बटे 100। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए निकलवा रहा था, और एक ही यहां से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये 2 घातें लगी तो 2 बार इसकी मल्टीप्लाई करा लो, 200 गुना 105 गुना 105 और बटे में आपका 100 और गुना 100। ठीक है, देखिए 100 दूनी 200, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50, 5 से कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे दोनों, ये 21 आ जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर दोगे आप लोग, ये 10 मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो 5 से फिर इसको कैंसिल कर दोगे, फिर 21 मिल जाएगा आपको, 5 से इसको कैंसिल करोगे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 21 और 21 बचा, पर इसकी मल्टीप्लाई आपको पता है 441, और 2 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड करा देंगे, बिल्कुल आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको, 440 का 220 और 41 एक नंबर आ गया तो 0.5 आ जाएगा, तो 220.5 रुपए। इस 200 रुपए का जब इस पे ब्याज लग जाएगा 2 वर्षों का 5% की दर से, तो ये हो जाएगा 220.5, 220.5। अब इसी की जगह देखिए यहाँ पे मिश्र धन पूछा है, अगर इसमें सीआई भी वो पूछ लेता, अगर इसमें वो सीआई पूछ लेता तो सीआई हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? सीआई हम करेंगे ए बराबर पी प्लस सीआई, ए बराबर पी प्लस सीआई। इस प्रकार का क्वेश्चन लेने की और जरूरत नहीं, आप लोग यहीं से समझ सकते हो। अगर सीआई इसमें पूछा जाए क्वेश्चन में तो ए बराबर पी प्लस सीआई। ठीक है, पी मेरे पास है, कितना है मेरे पास? पी 200। ठीक है, सीआई मुझे निकालना है, और ए जो अमाउंट है वो मुझे प्राप्त हुई है 220.5, 220.5। 2 से इधर का माइनस हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा? हमारा सीआई। ठीक है, तो सीआई बराबर
220.5 में से 200 माइनस हो जाएंगे तो 20.5 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसे हम शॉर्ट में सीआई लिखते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार का अगर आपसे चाहे मिश्रधन पूछा जाए या सीआई पूछा जाए तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का मैं आपसे एक शॉर्ट रूप और भी बता सकता हूं। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला का आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे एक दो जगह प्रयोग होगा जहां पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता था, वहां पे ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो इस पूरे की जगह ये पूरा जो मैटर करा है इस पूरे की जगह आपको एक लाइन में क्वेश्चन भी मैं करके दिखा सकता हूं। देखिए कैसे। उसने पूछा है टोटल अमाउंट, स्टार्टिंग में मेरे पास कितने रुपए है 200, कितने वर्ष तक बढ़ रहे हैं 2 वर्ष तक, दर कितनी बढ़ रही है 5%। तो 5% की दर से ये पैसे बढ़ेंगे। तो जब 5% पहले साल में बढ़ेगी तो यानी कि 5 बढ़ेगी 100 होती है ना अपने आप में, तो 100 + 5 105 बटे 100 ये पहले साल में बढ़ गया। एक साल और भी है तो फिर ये भी इसमें दोबारा फिर बढ़ेगा 105 बटे 100। ठीक है, इसको सोल्व कर दोगे आपको वही प्राप्त हो जाएगा 220.5। इस प्रकार भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, सीआई भी निकाल सकते हो यहां से उसी फॉर्मूला से। ये 220 इसमें से 220.5 में से ये हमारा पी यानी कि जो मूलधन है ये माइनस कर दोगे तो आप लोगों के पास सीआई और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे। यदि 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी गई हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे? कुल कितने रुपए लौटाने होंगे? कुल का मतलब उसमें जो अमाउंट है हमारी जो हमने दी है वो भी आ जाएगी, ये 12,000 भी आ जाएगी, जितना इसमें ब्याज लगा है वो भी आ जाएगा, दोनों पे दोनों जुड़ के। ठीक है, सबसे पहले 12,000 रुपए की उसने राशि दी है, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। 12,000 की जो राशि दी है ये हमारा मूलधन हो जाएगा और 3 वर्षों तक दी है तो t बराबर 3 वर्ष। जो दर दी है ये 10% वार्षिक, 10% वार्षिक और 3 साल का समय दिया। उसने टोटल अमाउंट हमसे पूछ लिया। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला अगर हमें ए निकालना है तो ये कितना है हमारे पास 12,000। ठीक है, दर कितनी बढ़ रही है? दर बढ़ रही है हर साल 10%। तो उसी तरीके से 3 साल तक कर दो। पहले साल 10% बढ़ी 110 बटे 100, दूसरे साल 10% बढ़ी 110 बटे 100, तीसरे साल 110 बटे 100। इसको सोल्व कर दोगे आप लोग, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग इस क्वेश्चन का नंबर लिखकर उसका आंसर उसके आगे लिख सकते हो। ठीक है, इसी के अलावा अगर फॉर्मूला आप लोग प्रयोग करना चाहते हो ये वाला P + R बटे 100 वाला, तो इस ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। आंसर वही आना है, हमें ए निकालना है। ठीक है, P स्टार्टिंग में हमें कितना मिला है 12,000, 1 प्लस R कितनी है 10% और बटे कितना 100 और ऊपर कितना समय है 3। इसको भी जब आप लोग सोल्व करोगे तो यही सेम टू सेम निकल के आने वाला है। देखिए 100 इसका लेकर ले लेंगे तो 110 बटे 100 और वही 3 बार लिख देंगे, हमने 3 बार यहाँ पे लिखा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी आप बाद में आप लोग अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए 1600 रुपए की राशि पर 1600 रुपए की राशि पर राशि जो है वो 1600 रुपए है। पी की जो वैल्यू है वो 1600 रुपए है। 1600 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता लग गया, उसकी दर हमें पता लगी। चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 15% है। 2 वर्षों में समय दिया है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछा है, अब की बार क्या पूछा है उसने? सीआई। और सीआई से पहले अगर मुझे सीआई निकालना है तो सीआई निकालने से पहले, क्योंकि सीआई किस फॉर्मूले में आएगा? सीआई आएगा ए बराबर P + CI में।
और इसमें से मेरे पास P तो है, ये रखा है 1600 रुपए, लेकिन A नहीं है। A निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, A किससे निकलेगा, A बराबर 1600 है ना, 1600 ही है ना, ठीक है। 1600 गुना कितने परसेंट से बढ़ रही है, 15% से, तो 115/100, और फिर दूसरे वर्ष का भी 115/100। कैंसिल करा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल, या फिर 4 से करा दो, 4 चौक 16, 4 से जब आप लोग इसको कराओगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। अब 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 से कैंसिल करा दो इसको, तो 23 पंजे 115, और 5 से इसको कराया तो 5 से फिर इसको करा दो, ये भी अपना 23 पंजे 115, ठीक है। 23 और 23 इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 4 से फिर उसमें मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो A की वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसमें से P माइनस कर देंगे, यानी कि 1600 उसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रकार से हमने क्वेश्चन सोल्व किया है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आप लोग इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है भाई। 23 का स्क्वायर किसको नहीं पता है, 23 का स्क्वायर किसको नहीं पता है, वो चैनल पे विजिट करके शॉर्ट वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं वहां पे मैंने इसका शॉर्ट तरीका बताया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करा के आप लोग यहां रख दोगे, इस A की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, और P यानी कि 1600 उसमें से माइनस करा दोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक चीज आप लोगों को नोट करनी है, यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, अभी तक आपने समय पढ़ा है पूर्ण रूप से, मतलब 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, परंतु यदि इसकी जगह समय आपको इस प्रकार मिल जाए, 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 2 सही 1/3, इस प्रकार का अगर आपको समय मिलता है तो आपको क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला को मैं किस प्रकार चेंज करता हूं। देखिए A बराबर P 1 प्लस R/100 ये T। अब यहां तक का हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सेम लिखा है, ठीक है। ये जो T है ये पहले वाले के लिए है, अगर जो सही में क्या दे रहा है, 1 सही 1/2, इसे बटे वाले को छोड़ के, इसे बटे वाले को छोड़ के जो पहले वाला समय है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ, अब बचा हमारे पास जो सही वाला है वो, उसके लिए मैं क्या चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, यही चीज मैं सेम लिखूंगा, ये जो दी हुई है देखो 1 प्लस R/100 लिख दी, ये चीज मैंने सेम लिख दी। अब जो मल्टीप्लाई करूंगा, ये मल्टीप्लाई आपकी इसी बटे वाले की होनी है, ठीक है। ये 1/2, ठीक है, या 1/2 या 1/3, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं N1/N2। बस ये चीज आपको बहुत विशेष करके ध्यान रखनी है, ठीक है। N1 मैंने मान लिया ऊपर वाला, और N2 मान लिया मैंने नीचे वाला, ये चीज आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसी के ऊपर मैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेने वाला हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखे गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, 1000 रुपए की राशि जो P दिया है उसने वो 1000 दिया है, 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसने दे दिया, आप लोग देख पा रहे हो। समय 2.5 वर्ष जो समय दिया है वो दिया है 2 सही 1/2 साल। मिश्र धन की राशि क्या है, मिश्र धन पूछ लिया उसने, ए पूछ लिया, ए पूछ ले, सीआई पूछ ले, सीआई पूछेगा तो फॉर्मूला ए बराबर पी प्लस सीआई लेंगे, और अगर ए पूछेगा तो खाली खाली डायरेक्ट आपका फॉर्मूला, क्योंकि सही में इस प्रकार आपका ए प्रश्न है, ठीक है। तो ए बराबर पी 1 प्लस R/100, यहाँ पे टी आ जाएगा, और सेम टू सेम यही दोबारा लिखूंगा मैं R/100, और गुणा में हमें लेना है N1/N। बस फॉर्मूले में आप लोग पुट करा सकते हो, और यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। पी कितना है हमारे पास 1000, ठीक है। देखो आर कितना है 10, यहाँ पे 10 रखूंगा, 100 आ जाएगा, लेसे तो 110/100, 110/100
और 110 में 0 से 0 कैंसिल, तो सीधा सीधा 11/10 लिख सकता हूं। और समय पहले नंबर पे कितना है 2, ये पहले नंबर का समय हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब दोबारा 1 प्लस आर कितना दिया है 10 और बटे कितना 100 और गुना, ये अब मुझे 110/100 नहीं लिखा क्योंकि ये पहले वाले में मल्टीप्लाई है, सेकंड वाले में मल्टीप्लाई है 10/100 में सिर्फ n1/n2 की, और n1 हमारा ऊपर ला हो जाएगा और n2 नीचे लगेगा, यानी कि 1/2। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल और 10 दूनी 20, ऊपर एक ही कम एक होगा। ठीक है, वहां तो एक ही आएगा, यहाँ पे होगा कितना 20 और ले से लेने के बाद एक ऊपर का जुड़ जाएगा 20 और 21/20 आगा, और ये कितना 1000, ये 2 घात है तो 11/10 और 11/10, और यहां पे लिख सकते हैं हम कितना 21/20। कटिंग करा दो सारे की, 1 2 3 1 2 3 सारे की कटिंग करा दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो बचा है, क्या बचा है 11 और 11 की मल्टीप्लाई 121 और गुणा 21, बटे में कितना बचा है, बटे में सिर्फ 2 बचा है। इस पूरी की मल्टीप्लाई करा के अगर आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हो तो 1270.50 आपको मिल जाएगा, 1270.5 रुपए इतने आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आपको ये ए मिला है। अगर यहां से आप लोगों को सीआई पूछ ले तो ए बराबर पी प्लस सीआई, जो ये ए आया है यहां पे रख दोगे आप लोग 1270.5 और पी कितना है हमारे पास 1000 और प्लस सीआई 1000 इधर आकर माइनस हो जाएगा, सीआई यहां से निकल के आ जाएगा। उसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर पूछ लेता है तो फॉर्मूला यही प्रयोग होना है, एक ही फॉर्मूला लगाना है, ए बराबर पी प्लस सीआई। उससे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसकी शॉर्ट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक सेल्फ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हुआ है क्वेश्चन। मैंने 16,000 रुपए पी मिल गया आपको, 5% वार्षिक ये दर मिल गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3/4 वर्षों के लिए, तो 3 वर्ष यहां पे आ जाएगा और n1/n2 दिया है 4/5 कर्ज दिया। समय की समाप्ति पर मुझे कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि ए जो है मिश्रधन पूरा का पूरा निकालना है। यही सेम क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि पहले दूसरे तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, 5%, 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटानी होगी। समय की समाप्ति पर टोटल कितनी राशि लौटानी होगी, यानी कि ए पूछ लिया है। ठीक है, ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो ही है P1 प्लस R/100। ठीक है, उसने पहले साल में 3 वर्षों के लिए कहा है, लेकिन दर उसने अलग अलग कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई, ए बराबर P, ये उसने 4000 दिया है, सॉरी 400। ठीक है, 400 की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, 3 वर्षों के लिए दिया गया, परंतु पहले वर्ष में 10%, पहले वर्ष में कितना बढ़ाए 10%, तो एक साल में मैंने 10% बढ़ा दिया, ये एक साल का। फिर जो दूसरा साल आया तो दूसरे साल का उसने 5%, ये आया 105/100, ये कितना है 105/100। और जो तीसरा साल था, तीसरे साल में 20% हो जाता है, तो 20% का मतलब 120/100। इस पूरे को आप लोग सोल्व कर दोगे, सोल्व करने के बाद आपको ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से आप लोग सोल्व कर लोगे। इसका जो आंसर आपको मिलना चाहिए वो 554.20 जो भी निकाल देगा वो सही आंसर को प्राप्त कर लेगा। ठीक है भाई, चलिए इसकी शॉर्ट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आसानी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चनों की आपके ट्रिक आने वाली है, वो भी आप लोगों को ध्यान से समझनी होगी सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, 400 रुपए की राशि है, P बराबर 400 रुपए है, 2 वर्षों में है, T है हमारा 2 साल, दर से 441 रुपए हो जाती है। 400 रुपए की राशि 441 होगी, तो उसने ए दे दिया। क्या दे दिया उसने, ये देखो 400 से 441 होगी, ये 41 है, इसमें सीआई जुड़ गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इसमें जुड़ गया, 441 हो गई है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, क्या पूछ ली इसने, दर। सेम टू सेम ए उसने दिया है, तो ए का फॉर्मूला हमारे पास है, ए बराबर P1 प्लस R/100, इसकी घात T। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 441
पी हमें कितना दिया गया है 400, रेट हमें निकालना है और समय ये कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक है भाई, सोल्व करने के लिए 400 इसको बटे में भेज दो। ठीक है, 400 441 बटे 400 हो जाएगा। और स्क्वायर हटाने के लिए 441 किसका स्क्वायर हो, 441 21 का, और बटे 400 किसका हो 20 का। तो 21 बटे 20 का हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर में हमारे पास 1 प्लस r बटे 100 का क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर, 1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 20 लेस आ जाएगा, 20 ऊपर चले जाएगा, तो 21 में से 20 घट जाएगा, तो 1 बटे 20 आ जाएगा r बटे 100 के बराबर। कितना आ जाएगा 1 बटे 20 r बटे 100, और 20 से 20 पंजे 100, और 5 ही कम 5, तो r बराबर 5%। जो उसने पूछा था वो हम आंसर इसका निकाल देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपए और तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 वर्षों में 1000 रुपए, 9 वर्षों में 1331। देखो 9 साल में 1331 रुपए कोई धन हो जा रहा है, तो जो हो जा रहा है वो तो ए है ना, और ये आपको समय मिल गया ना, तो इसमें हमें पी दिया है और ना उसने दर दी है। ठीक है, और 6 वर्षों में कितना हो रहा है, 6 वर्षों में 1000 रुपए हो रहा है, तो हो रहा है ये भी ए है, और ये हमें समय मिल गया। ठीक है, सिर्फ जो दिया गया ना उसी के लिए फॉर्मूला लगा दो। इसके लिए पहले के लिए ए दिया गया है ना, तो ए के लिए फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी 1 प्लस दर हमें निकालनी है, और समय इसका दिया गया है 9 वर्ष। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो इसका कोई धन, मतलब धन एक ही है, जो 6 वर्षों में इतना हो रहा है और 9 वर्षों में इतना हो रहा है। ठीक है, तो धन एक ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने पी मानना है, तो अगले वाले कंडीशन में हम पी ले लेंगे। अगली वाली कंडीशन है 6 वर्षों वाली, इसमें कितना हो रहा है 1000। अगली वाली कंडीशन में कितना हो जा रहा है 1000, तो ए बराबर यानी कि 1000 बराबर पी, धन वही है 1 प्लस r बटे 100। ये कितने साल के लिए 6। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये दोनों को दोनों समीकरण हमें सोल्व करनी है। ये पहली समीकरण मिली है, ये हमें दूसरी मिली, दोनों को डिवाइड करा दो। लेफ्ट के लेफ्ट में डिवाइड हो गए और राइट के राइट में डिवाइड हो गए। पी से पी कैंसिल, ये 6 घात है, ये 9 घात है। ठीक है, ऊपर की कितनी बच गई, सिर्फ 3 घात बच गई। ठीक है, अब देखो ये 1331 और ये कितना 1000, 1331 किसका स्क्वायर हो 11 का, सॉरी 11 का घन, और ये जो है 1000 ये हो 10 का घन, तो हम लिख सकते हैं 11 बटे 10 की घात 3, और ऊपर भी है 1 प्लस r बटे 100, और यहाँ पे बची है कितनी घात 3, 3 घात से 3 घात का, ये 1 प्लस का इधर आकर माइनस का, 11 बटे 10 माइनस 1 हो जाएगा, और लेस आ जाएगा 10, 11 बटे 10 ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 1 बटे 10 बच जाएगा। कितना बचा 1 बटे 10, और बराबर ये कितना बचा r बटे ये 100 बच रहा है। ठीक है, और 10 दाम 100 और 10 ही कम 10, तो r बराबर आपका क्या मिल गया पहले की तरह 10% हमें आंसर इसका मिल जाता है। तो यही तरीका, इसका बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1-2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे सारे के सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिए गए, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो किसी धन पर 2 वर्षों में, समय दे दिया उसने 2 वर्ष, 5%, आर दे दिया उसने 5%, वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपए हो, साधारण ब्याज यानी कि एसआई दे दिया उसने 200 रुपए हो, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सीआई पूछ लिया। क्या पूछ लिया सीआई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या ये साधारण ब्याज किसने कंडीशन हमें दे दी है, क्या कंडीशन दी है साधारण ब्याज की। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज की आपको कंडीशन मिले, तो आपको साधारण ब्याज का ही इसमें फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए कैसे, एसआई बराबर फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, पी हमारे पास है नहीं, आर है हमारे पास और टी है हमारे पास, पी आर टी और बटे कितना आ जाएगा 100।
देखिए 5 दूनी 10 और 10 धाम 100, और इसकी 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 200 में, तो ये हो जाएगा 2000। तो हमारे पास जो पी प्राप्त हुआ है ना, हमें जो धन प्राप्त हुआ है, जो हमें नहीं पता था कितना धन था, वो हमें 2000 रुपए प्राप्त होगा। तो पी हमें मिल गया 2000 रुपए। सीआई हमसे पूछा गया है, और सीआई हम निकालते हैं ए बराबर पी प्लस सीआई करके, ठीक है। यही इसी फॉर्मूले से तो हम सीआई निकाल पाते हैं, जो एक फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग से ही सीखा है। तो ये सीआई है, सीआई निकालना है। उससे पहले मुझे पी चाहिए और ए चाहिए। पी मेरे पास मुझे मिल गया, कितना मिल गया, ये 2000 मिल गया। हमें चाहिए ए, जो बराबर से इधर है। तो ए निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए कैसे निकालते हैं, पी 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी घात टी, ठीक है। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दो। पी कितना है मेरे पास 2000, 1 प्लस आर बटे 100, आर कितनी है वही 5%, 5 बटे 100, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है वही 2 वर्ष, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हो आप लोग, 2000 ये 105 हो जाएगा ना, या इसको इससे कटिंग भी कर सकते हो, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 ही कम 20 और एक इधर बचा 21, तो 21 बटे 20 दो बार लिख दो, क्योंकि 2 घात है, 21 बटे 20 और 21 बटे 20, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 दूनी 4 और इस 4 से 20 कट जाएगा, 4 पंजे 20। 21 और 21 की आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 41 और गुणा में कितना बचा है, और ये 5, 5 के बीच में मल्टीप्लाई करा दो, 5 ही कम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, कितना आया 2205। ये आया है हमारा ए, तो इसे ए की जगह रख दोगे आप लोग 2205, ठीक है। 2000 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2205 में से ये 2000 माइनस होगा, तो सीआई कितना आया निकल का 205। बोलो समझ में आई बात या नहीं है, क्लियर। जो एसआई के लिए दिए जाएगा तो एसआई में प्रयोग कर दोगे, ठीक है। रास्ता तो अपने आप बनता चले जाएगा, जब आपके पास क्वेश्चंस के जो रूल है वो पता होंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। एसआई के बारे में कोई प्रॉब्लम तो पीछे वाली वीडियो जो एसआई के साधन ब्याज की आराम से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, जो पिछली वीडियो हमने पढ़ाई थी साधन ब्याज की, वहां से आप लोग लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपए, 2 वर्षों में, देखो टी कितना दिया 2 वर्षों में, साधारण ब्याज दे दिया इसने 600 रुपए, 600 रुपए, तथा चक्रवर्ती ब्याज यानी कि जो सीआई दे दिया वो दे दिया 630 रुपए, 630 रुपए। पूछ रहा है वार्षिक दर कितनी है, कितनी है वार्षिक दर कितनी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपके याद हो, कि अगर 2 वर्षों का अंतर दिया जाए, 2 वर्षों का अंतर दिया जाए और आपसे दर पूछ ले, 2 वर्षों का दिया जा रहा, अंतर हम निकाल सकते हैं 30 आ रहा है, अंतर 30, भाई 600 का साधारण ब्याज और सीआई का, इन दोनों का अंतर कितना है, 630 में तो 600 घटाओगे 30 है ना अंतर, आप लोग डी भी मान सकते हो अंतर को, डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से आर निकालनी है, और आर का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 2 सीआई माइनस एसआई और गुना में 100, और बटे जो ये एसआई आया था स्टार्टिंग में सिंपल इंटरेस्ट, वही हम नीचे लिखेंगे, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, इसमें आप लोग पुट कर सकते हो। 2 सीआई और एसआई दोनों का अंतर हमने लिख दिया, ऊपर 30 आएगा और गुना में कितना 100 बटे एसआई, एसआई कितना हमारे पास 600, नीचे लिख देंगे, ठीक है। देखो अब ध्यान से, 30 दूनी 60 और 1 जीरो या ले लो तो पूरा 600 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, ऊपर कितना बचा 10%, तो दर कितनी आ गई 10%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये हमारा 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिक बहुत गजब है क्वेश्चन नंबर 10 की, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो, और आने के भी चांस है इस प्रकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 10 लिया गया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सेल्फ करने के लिए देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 10, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। देखो कैसे करना है, 3 वर्ष आपको यहां लिखने हैं, 4 गुना हो जाता है, गुना इधर लिखना है, लिख दिया। अब आगे देखो, तो चक्रवर्ती ब्याज से कितने वर्षों में, जो कितने वर्षों में, इसका मतलब ये वर्ष उसने पूछ लिया, कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। क्या पूछ लिया, 64 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में, वर्ष उसने पूछ लिए। तो एक आपको क्या लगानी है, जो सबसे पहला गुना आपका दिया गया है, कितना दिया है 4, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है ना,
ये नीचे वाला, इसको आपको ये जो 4 गुना दिया हुआ है यहाँ पे, चाहे 3 गुना हो या 2 गुना हो, ठीक है, अगर 4 गुना है तो इस 64 को हम 4 की घात के रूप में लिखेंगे, जैसे 4 की घात हम 3 लिख सकते हैं इस 64 को, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 दिया है तो 2 की घात के रूप में लिखते हैं इस 64 को, अगर यहाँ पे 3 गुना दिया है होता तो 3 की घात के रूप में लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो ये घात आई, अब जो ये घात आपको मिली है ऊपर कितनी मिली है 3, तो स्टार्टिंग वाले का जो ईयर दिया हुआ होगा, स्टार्टिंग का जो ईयर दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई आप लोग ऊपर इसमें घात में कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3 3 9, 3 गुना 3। बोलो समझ में आई बात नहीं आई, क्लियर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे एक लगा मिलेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 32 गुना होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए इसे मैं रख कर दे रहा हूं एक बार। ये क्वेश्चन अगर आपको और समझना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 है, अब की बार अंतर उसने दे दिया 61 है, और वो भी 3 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से देखना भाई, 3 वर्षों का अंतर अगर देगा तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 300 प्लस आर वाला, ठीक है। डी बराबर पी, आपके याद हो आर बटे 100, इसकी घात मैंने 2 लिखवाई थी, उसने 3 वर्ष दिए है तो 300 प्लस आर करेंगे और बटे 100 करेंगे। इस फॉर्मूला में आप लोग पूरे की पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए वह मूलधन क्या है, उसने मूलधन पूछा है, पी निकालना है। डिफरेंस उसने दिया है सबसे पहले 61 रुपए हम रख देंगे डिफरेंस, पी हमें निकालना है। आर बटे 100, आर उसने दिया 5, 5 बटे 100, 5 से 100 कैंसिल, 1 बटे 20 और 1 बटे 20 का स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है तो मैं 1 बटे 400 क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। 300 प्लस आर, आर दिया है उसने 5 तो 305 बटे में 100 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में। इस पूरे को आप लोगों को सोल्व करना है और यहां से पी की वैल्यू निकालनी है, वह मूलधन क्या है वो मूलधन ही पूछ रहा है, ठीक है। कराओ कैंसिल, देखो भाई ये 5 से कैंसिल कर दो, 5 क्योंकि दोनों के दोनों 5 से हो रहे हैं, 5 अंक 30 और 5 एकम 5, और ये 5 से करोगे तो आप लोग कितना आ जाएगा 20। 61 से इधर का 61 पूरा का पूरा कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। देखो 4 दूनी 8 और 2 0 1 0 है, 8000 होगा पूरा नीचे, और 8000 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो पी की वैल्यू आपको कितनी मिली है, मूलधन कितना था 8000 रुपए। कोई दिक्कत, बिल्कुल छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक है, अगर ध्यान से समझोगे आप लोग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई नहीं बताएगा, ठीक है भाई, कोई नहीं बताएगा इस प्रकार की ट्रिक आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मैंने 12 क्वेश्चन बोला तो आपको पता ही होगा लास्ट क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, जैसे ऐसा ही हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्वेश्चन, हमें किससे खत्म किया था, ऐसे ही हम सीआई को भी खत्म करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 किस्त वाला, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, किस्त वाला। देखो मैंने कुछ रुपए मूल्य का एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, कितनी किस्तों में 2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का 2 किस्तों का, x प्लस x, 2 किस्तों में कहा है ना, तो 1 प्लस आर बटे 100, इसकी घात मान लेते हैं, लगाओ चाहे ना लगाओ कोई बात ना, और ये है हमारा दूसरे 2 वर्ष का तो 2 लगाएंगे, ठीक है। बराबर में टोटल अमाउंट आपकी आने वाली है, क्लियर, ठीक है। देखो यदि दर 4% हो, यहां पे कितनी रखेंगे 4%, 4 बटे 100 लगा हो जाए, ठीक है। तथा प्रत्येक किस्त 1352, यहां पे कितना आएगा 1352, यहां पर भी सेम आएगा 1352, यहां पर भी 4 बटे 100 हमने लगा दिया। चलिए मैंने यहां पर भी आर जो है वो 4 रखी है, यहां पर भी 4 रख दी है, 4 से इसको कैंसिल भी करा दिया 25, ठीक है। और यहां पर भी मैं इसको 4 से कैंसिल कराऊंगा तो नीचे आपको कितना मिलने वाला है 25, ठीक है। यहां पे कितना बच गया 1, तो 25 ही कम 25 और 1 जुड़ जाएगा 26 हो जाएगा, 26 बचे 25, ऊपर कितना है 1352, 1352 और 26 बटे 25, 25 चले जाएगा ऊपर, फिर प्लस। अब इसकी बारी आई, ऊपर तो 1352 सेम है भाई, इसको कैसे करेंगे, कटिंग करा के 25 हमें मिल गया, ये 25 और 1 26 तो ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 बच रहा है, लेसे लेंगे तो 26 बटे 25 और ये 2 है, देखिए
कितना है 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर हम 26 का स्क्वायर करेंगे और नीचे 25 का स्क्वायर करेंगे, या डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26 गुना 26 और नीचे बटे में 25 आएगा, वो चले जाएगा ऊपर 25 गुना 25, ठीक है। आसान तरीका यहाँ से, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट निकालिए, यही पूरा सोल्व करना है, तो यहाँ से आप लोग 1352 दोनों में से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और जो बची है वैल्यू उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाद में फिर 1352 के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो, या फिर 1352 गुना 25 पूरा का पूरा ऊपर से यहाँ से 1352 गुना 25 ये भी आप लोग कॉमन ले सकते हो, और इसका लेसन लेकर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। आराम से बिल्कुल सोल्व करते, छोटा कर सकते हो, 2 से इसको दोनों के दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 से इसको कैंसिल करा सकते हो। देखिए 2 से कैंसिल कराओगे तो 13, 2 से कैंसिल करा दो इसको 2 6 12, 2 7 14 और 2 6 12, ठीक है। 13 से फिर इसको कैंसिल करा सकते हो, देखिए अगर हो जाए, ठीक है। देखो 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, ये कितना है 52। 26 से ये पूरा कट के 26 से ये पूरा कट के कितना आएगा 52, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे तो कुछ, नीचे 26 से फिर ये वाला 52 2 बार कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये 52 और ये 25 दोनों की आप लोग मल्टीप्लाई करा दोगे, और 25 25 की 625 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों को जोड़ दोगे, आप लोग आंसर प्राप्त हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन कौन सही इसका आंसर आपको देता है, ठीक है भाई। तो यहां तक की वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो भाई वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें अगर सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं, ठीक है। सभी यूपी पुलिस के जो हमारी न्यू वैकेंसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है भाई। तो भाई ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लिया करें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो मैं डालता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।